हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विसी। आज का ब्लॉग का शुरुआत मैं कर रही हूँ आटा सानने से। इसके पहले मैं उठकर सबसे पहले तो झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ ब्रश करवा के। प्रिशा को कभी कभार वो ब्रश नहीं भी करती है, बहुत ज़्यादा जिद भी करती है, तो उन लोगों को पहले अपनी लड़की को मतलब कि मैं डुग्गू को, मेरे बेटे को पहले नहला देती हूँ। उसके बाद उसको खिलाती पिलाती हूँ बच्चों लोगों को, और उसके बाद मैं किचन में घुसती हूँ। मेरा यही मतलब फर्स्ट पहला काम यही होता है। कभी झाड़ू वगैरह लगाना नहीं भी होता है, सबसे पहले मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो मतलब मेरा सबसे पहला यही चीज़ रहता है कि बच्चे की देखिए क्या होता है ना कि रात को कभी कभार नहीं भी खाते हैं, सो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है ना बच्चों को। तो उससे पहले मैं बच्चों लोगों को खिला देती हूँ। उसके बाद कभी प्रीशा नहीं भी खाती है, उसके बाद खिलाने के बाद मैं अपने नाश्ता वगैरह सिलसिला में लग जाती हूँ, या फिर पहले कपड़ा वगैरह जो रहता है वो सब मैं डाल देती हूँ मतलब कि सर्फ में। और उसके बाद और फिर प्याज वगैरह यहाँ पे कट हुआ था, तो प्याज वगैरह फ्राई करती हूँ पहले, और फिर उसके बाद डालती हूँ मटन। उसके बाद मसाला देके बहुत मतलब 40-45 मिनट्स पकाती हूँ, 40 मिनट्स के आसपास पकाती हूँ। उसके बाद डाल देती हूँ पानी। मैं गरम मसाला को गूढ़ा मतलब ऐसे होता है ना, वो पाउडर वगैरह वाला मैं मतलब नहीं लगाती, मतलब खड़ा लगाती हूँ। लौंग इलायची या दालचीनी ऐसे होता है ना मटन वगैरह में, तो मैं क्या करती हूँ ना, उसे खड़ा लगाती हूँ, पूरा खड़ा, और फिर डायरेक्ट डाल देती हूँ वो प्याज वगैरह मटन वगैरह लगाती हूँ उसके साथ नमक के साथ। ये देखिए मैं मतलब यहाँ पे इलायची लगा रही थी, इलायची और लौंग लगा रही थी, और दालचीनी लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती मैं। और फिर यहाँ पे एक साइड मेरी सास को पीना था चाय। मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा था, तो हम दोनों सास बहू चाय पिए और मेरे हस्बैंड चाय पिए यहाँ पे। और मेरे देवर सिर्फ मतलब एक ही बार चाय पीते हैं सुबह के टाइम पे, और फिर दोबारा चाय नहीं पीते हैं, मतलब एक या दो बार वो पीते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पीते। हम लोग 2 से 3 बार पीते हैं, 4 बार भी पीते हैं, ऐसा बात नहीं है। और फिर चाय वाय पीने के बाद मैं बना रही थी, और फिर मैं हाथों हाथ बर्तन वगैरह साफ़ करती जाती हूँ ताकि वहाँ पे जमा ना हो, और भीड़ मतलब भीड़ जैसा नहीं लगे। मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना, मतलब अगर आप इकट्ठा करते जाओगे तो वैसे होता। फिर एक साइड में मटन वगैरह बना रही थी, और फिर इधर मैं बना ली थी दाल, तो दाल वगैरह खाली कर ली। और फिर करने के बाद मैं सबसे पहले हाथ वाथ धो के, और फिर मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद किचन वगैरह भी क्लीन कर ली थी, और लास्ट में मैं बना दी थी। फिर उसके बाद मैं अपने दादी सास को दे दी थी खाना। उनको खाना देने के बाद मतलब मैं हाथों हाथ मुझे क्लीन करना अच्छा लगता है। वो अच्छा वाला लेने से 1000-1500 रुपये नहीं, खराब हो गया वो पहले वाला। जो अच्छा है वही ना उसी नहीं है। आज वाला आमना से कहाँ रखें, फ्रिज में रख दीजिएगा, समझे। अगर
मेरा मटन रेडी हो चुका था यहाँ पे, मतलब ड्राई में रेडी हो चुका था, ये ड्राई फ्राई खाने के लिए, और इसको ग्रेवी बनाने के लिए बाकी था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मुझे ड्राई फ्राई में निकाल देना, मैं खा लूँगा। तो मैं बोली ठीक है। वो मतलब कि ग्रेवी में भी खाएंगे, लेकिन ड्राई फ्राई में भी उनको पसंद लगता है, तो वही पसंद लगता है, तो मैं वो निकाल दी थी ताकि वो खा ले। और फिर यहाँ पे मौसम थोड़ा थोड़ा खुला चला था। के दिखाओ, फिर खाने के बाद, सबको जल्दी खिलाने चलाओ। के बाद मैं भी नाश्ता वगैरह कर ली, मतलब ब्रंच ही करती हूँ, नाश्ता जल्दी खाना वही चलाओ। सब एक साथ। ऊपर आ गई थी फिर मैं दादी सास को ये खाना वाना चलाएगी। मतलब उनको खिलाई, और फिर उनको ऐसा है ना, मतलब अकेले अभी अकेले हो जाती है। अभी मेरी बड़ी सास भी नहीं है, ना वही है, हमारा घर बन रहा है ना, तो इसकी वजह से उनका मतलब कि देख रेख उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो कभी कभी मतलब अभी मैं ही मतलब उनको मसाज वगैरह कर देती हूँ, फिर ऊपर जाके वही मालिश वगैरह, तेल मालिश वगैरह कर देती हूँ। और फिर माँ मैं छोड़ा यहाँ पे आ गई थी मुझे खाने के रूम पे। तो बाप रे बाप, यहाँ पे आप ही का दोनों बहनें काम है खेल तो। रही थी, प्रिशा और प्रियम, और डिग्गू को उसकी मम्मी मतलब कि ऐसे ली हुई थी गोद पे। पहले मेरी सास ली हुई थी, और फिर उसकी मम्मी ले ली, रो रहा था वो। और फिर हम लोग नीचे आ गए, शाम का समय था, फिर ऊपर से फिर वापस नीचे आ गए, दादी को भी मैं चाय वाय दे के आ गई प्रीशा थी। को देखिए और फिर गाइस। यहाँ पे मेरी सास, हम और लोग सब चाय पी रहे थे, और किससे बात करेगा? डुग्गू यहाँ पे कुछ नाना जी बोल से? रहा था, किसी से हैं? बात करना, पहले नाना नाना कर रहा था, किससे और बात करेगा फिर बेटा? अभी पढ़ाई लेके ए और सी बोल आदि रहा है। मौसी से? हैं? बात किससे करेगा? नाना जी से? कौन लगाए? बाबू, हाय बेटा, इधर देखो। छोटा भाई, छोटा भाई कहाँ है? कहाँ है छोटा भाई? और फिर गाइस मैं बर्तन वगैरह शाम का साफ़ वगैरह करके प्रिशा को बैठाई थी, फ़ोन देकर और स्लेट दोनों दे दी ताकि पढ़ाई करे। मतलब फ़ोन चालू नहीं की थी, बस ऐसे बैठाई थी ताकि पढ़े। लेकिन प्रिशा पढ़ने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, वो पढ़ने का नाम ही नहीं लेती वो। फिर मैं बना रही थी डिनर, और फिर डुग्गू खेल रहा था, डुग्गू मेरे साथ ही था नीचे। यहाँ पे मैं अपनी देवर के लिए बना रही थी अंडा का भुर्जी, जो उनको खाना था। लेकिन मैं बनाई, और फिर उनका फ़ोन आ गया उनके फ्रेंड्स का, तो कहीं शादी में चलने के लिए, तो फिर वो चले गए। मैं बना चुकी थी उनका, लेकिन वो बोले कि भाभी मैं क्या करूँ, मतलब मुझे जाना है। मैं बोली चली जाइए, मतलब चलिए कोई बात नहीं। मैं रोटी वगैरह तो बना ही रही थी, उतना नहीं बनाई थी। मैं बोली कि चली जाइए, कोई बात, कुछ नहीं होगा ना, मतलब फ्रेंड्स वगैरह बुलाएँ हैं तो चला जाइए, अच्छा नहीं लगता ना, मतलब कोई बुलाए और फिर आप नहीं जाइएगा। फ्रेंड्स का शादी था उनका, तो वही वो चले गए। और फिर मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी सभी लोग के लिए, बाकी लोगों के लिए। सिर्फ मेरे देवर खाना नहीं खाए थे रात को घर पे, वो तो शादी में चले गए। फिर मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे, ऐसे पनीर वगैरह लेके आए थे, और डुग्गू भी साथ में चला गया था, मुझे पता ही नहीं था, सामने बिल्कुल दुकान पे। और फिर यहाँ कहाँ पे से आ आ रहा रहा है है बेटा? डुग्गू, देखिए कैसे चढ़ रहा था, हम्म? मतलब कि इस साइड से आ रहा है, साइड से नहीं आ रहा है, उसके पापा के साइड से नहीं आया, वो इस साइड से चढ़ के आया। और फिर मेरे हस्बैंड को आ रहा था नींद, बोले कि जल्दी जल्दी क्या हुआ? बनाओ, मुझे खाना है। तो गाड़ी। मेरे देवर का जो मैंने अंडा का भुजिया बनाया था, और अंडा बॉयल मेरे ससुर जी के लिए रहता है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ये खा लिए थे। और फिर मैं यहाँ पे बना रही थी, फिर ऊपर आके गरम गरम फिर रोटी मैंने निकाला, और फिर डुग्गू मेरे साथ खेल भी रहा था ऐसे। मतलब मैं बारी-बारी रोटी बनाती हूँ, जब जो खाते हैं तब मतलब बना देती हूँ, बना के देती हूँ उनको, ताकि वो गरम-गरम खाए तो 1-2 एक्स्ट्रा खाए, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा खाए एटलीस्ट। मुझे वैसा अच्छा लगता है कि हाँ, रोटी गरम मतलब बना के रख दो, और एकदम वो नरम वाला अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे बना हुआ छोटू रोटी खाएँ, नहीं। खिलाने में भी अच्छा नहीं लगता। और फिर डुग्गू यहाँ बाबू, परेशान खूब कर रहा था, और प्रिशा यहाँ पे सो चुकी थी। और फिर मैं अपने लिए मतलब मुझे खाना था पनीर का सब्ज़ी, लेकिन मैं नहीं बनाई पनीर का सब्ज़ी। मैगी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं बोली कि नहीं, आज मैं मैगी पनीर बनाऊँगी और वही खाऊँगी, और मैंने वही बनाया, और मैं लास्ट में एंडिंग में वही खाई। मेरे हस्बैंड लोग तो नॉन-वेज खाए थे सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, भर-भर के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।